हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस पे आपको मैथ के हर चैप्टर से वीडियोज उपलब्ध मिलेंगे। आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, बीडीओ, पुलिस, लेखपाल, कोई भी एग्जाम हो, अग्निवीर हो या कोई इंट्रेंस एग्जाम हो जैसे पॉलिटेक्निक, आईईआरटी, कुछ भी, तो दोस्तों अगर वहां पर मैथ से संबंधित चैप्टर पूछे जा रहे हैं तो आप उन चैप्टर को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर्च करिए और अध्ययन करिए। दोस्तों, मैथ के लगभग हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं जो अपने आप में एक पूर्ण हैं, अर्थात जीरो से हीरो तक, शून्य से शिखर तक सभी टाइप को समझाने का प्रयास किया गया है, कोई चीज अधूरा नहीं छोड़ा गया है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम चाल, समय और दूरी का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम जो है पार्ट 4 तक का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों आज हम पार्ट 5 अर्थात पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस चाल समय के अंतर्गत हमने जो है पार्ट 4 में देखा था कि अनुपात पर आधारित प्रश्न था। अनुपात पर आधारित प्रश्न को हमने समझाने का प्रयास किया था। और हाँ, जो लोग पहली बार इस पार्ट को देख रहे हैं उनसे हम चाहेंगे कि आप पार्ट 1 से जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 से देखेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्पेशल प्रश्न लेकर आए हैं, कुछ स्पेशल प्रश्न है चाल समय पर। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखें तो घड़ी की सुई पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये है घड़ी की सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। दोस्तों एक घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है ना, उसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबी है, 3 या 2, कह रहा 2 सेंटीमीटर लंबी है। ध्यान देना, ये 2 सेंटीमीटर लंबी है घड़ी की जो सुई है सेकंड वाली। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये सेकंड वाली सुई की बात कर रहा है। कह रहा है कि घड़ी की सेकंड वाली सुई जो है दोस्तों वह 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति क्या होगी। अगर आप देखेंगे घड़ी की सेकंड वाली सुई ऐसे 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 चलती है ना, वह टिप टिप करती हुई चलती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कह रहा है घड़ी की सेकंड वाली सुई की जो लंबाई है वो 2 cm है। तो दोस्तों सेकंड वाली सुई देखेंगे तो ये परिधि पर चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, परिधि पर ऐसे तो चलती है। तो यहां लिखेंगे सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई के पथ की लंबाई बराबर। दोस्तों सेकंड वाली सुई के पथ की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। देखो ऐसे यहां से है ये, और यहां से ऐसे 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 गति करेगी कि नहीं, तो यहां देखेंगे वृत्त पर गति करेगी, अर्थात वह जो होगी वो 2πr होगी। आप समझने का प्रयास करेंगे। घड़ी की जो भी सुइयां हैं वह वृत्ताकार पथ पर ही चलती हैं, समझने का आप लोग प्रयास करिए। घड़ी की जितनी भी सुइयां हैं सब वृत्ताकार पथ पर ही चलती हैं, ध्यान देना। तो ध्यान देना, तो यहां लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा r। देखेंगे ये 2 सेंटीमीटर लंबी है, अगर ये ऐसे गति कर रही है वृत्त पर तो इसकी त्रिज्या तो यही 2 होगी, यहां लिखेंगे 2, ठीक है। तो दोस्तों यह हो जाएगा 22 चौक 88, 88/7 सेंटीमीटर। ध्यान देना, सेकंड वाली जो सुई है दोस्तों उसकी परिधि जो है, अर्थात वो जिस परिधि पर चलती है ना, वो 88/7 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसकी टिप की गति क्या है। चलिए अब आप लोग से हम प्रश्न पूछेंगे, आप लोग बताइएगा कि सेकंड वाली सुई जो पूरा एक चक्कर लगाती है ना, ऐसे कितनी देर में लगाती है। 1 मिनट में लगाती है। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, ठीक है ना। एक 60 सेकंड में पूरा ऐसे घूम जाती है कि नहीं,
तो ध्यान देना। तो देखो 60 सेकंड में ये घूम रही, इसकी चाल कर रहे हैं। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। देखिए दूरी है कितना? 88/7 ये दूरी है, और समय है कितना? 60 सेकंड है। ठीक है ना, 60/1 कर लो तो हो जाएगा 88/7 गुणे, ये हो जाएगा 60/1 है तो 1/60 हो जाएगा। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 15 में 60। ठीक है, अब देखेंगे ये कटने का है नहीं, सीधा सीधा हम लिखेंगे 22/15 सत्ते 105। ठीक है, तो 22/15 सत्ते 105 होगा। आइए देख लेते हैं हम, जो है 105 से भाग दे लेते हैं 22 में। भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे तो ये 220 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार जाएगा और यहाँ 210 होगा, यहाँ 0 और 100 बच जाए, 10 बच जाएगा। ठीक है, 0 फिर हम बढ़ा सकते हैं। 0 जब बढ़ाएंगे तब भी ये जाने वाला है नहीं, तो ध्यान देना 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। 0.209 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं, तो इतना आएगा दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे 0.2, 9 को छोड़ेंगे ये बढ़ जाएगा 21 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर से अगर हम एक बार बताएं आपको कि घड़ी सेकंड वाली जो चलती है ना, वो परिधि पर चलती है, वृत्ताकार परिधि पर चलती है, और 60 सेकंड में दूरी को पूरा कर लेती है, अर्थात परिधि की लंबाई बटा 60 सेकंड। भाई उसकी चाल होगी, तो परिधि की लंबाई ये था बटा 60 सेकंड था, ये 22/105 आया था। भाग देने पर इतना आया है दोस्तों। हमको केवल 2 अंकों तक लेना है, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अगर हम जब छोड़ते हैं तो उससे पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है। कभी आपको विज्ञान में सार्थक अंक पढ़े होंगे तो वहां से ये चीज की जानकारी अवश्य मिली होगी। तो इसको हल करेंगे तो 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होगी, या टिप टिप की गति ही इसकी चाल है। तो ये घड़ी पर आधारित प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक पहिए की त्रिज्या, कल इस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न बताया था। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छूटे हुए हैं, उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। कह रहा एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। देखो आ गया, पहिया है, पहिए की जो त्रिज्या है वो r बराबर 0.25 मीटर है। कह रहा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर उसे लगाने होंगे। तो ध्यान देना, n गुणे 1 चक्कर में तय दूरी कितनी होती है? 2πr। इसको जाना है 11 किलोमीटर। अब यहाँ आपको समझना होगा, जो दोस्तों यहाँ पे दिया था त्रिज्या मीटर में है, दूरी किलोमीटर में है, तो ध्यान देना, तो हो जाएगा n गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान दिया है 0.25, ये मीटर में है। 11 गुणे 1000 कर देंगे तो ये भी मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे मीटर से मीटर कट जाएगा। चलिए काटते हैं, 11 का नाम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, n गुणे 4 से गुणा करेंगे 25 चौका 100 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, बराबर ये आएगा आपका 1 सत्ते 7, ये 7000 हो जाएगा। n बराबर 7000 चक्कर लगाने होंगे। विकल्प का इंतजार करेंगे, क्या वास्तव में आ रहा? जी हाँ आ रहा है बी वाला। ठीक है, तो इस तरह से है। कल भी हमने आपको बताया था कि पहिए की परिधि जो होगी, परिधि की लंबाई जो होगी या परिधि की जो माप होगी, पहिए द्वारा 1 चक्कर में तय दूरी होगी। आइए चलते हैं, कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए आज के जो अगले प्रश्न हैं वो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना दोस्तों, कुत्ता और खरगोश पर आधारित प्रश्न है। टाइप का नाम अगर आप डालते हो तो डाल लीजिए कुत्ता एवं खरगोश, कुत्ता एवं खरगोश पर प्रश्न। ठीक है, कुत्ता और खरगोश पर प्रश्न है दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि कुत्ता जो है खरगोश को पीछा कर लेता है, खरगोश का पीछा कर लेता है।
ठीक है, अपने शब्दों में जाने समझे तो उसे पहेट लेता है, हमारे यहाँ कहा जाता है यूपी में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है। देखिए, खरगोश की 4 छलांग होती है तो कुत्ते की 6 छलांग होती है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, तो यहाँ खरगोश 6 छलांग, खरगोश 6 छलांग बराबर कुत्ता, खरगोश 4 छलांग बराबर कुत्ता 6 छलांग, ये यहाँ पे कह रहा है, ठीक है ना दोस्तों। कह रहा है कि एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग की एवज में 6 छलांग लगाता है, अर्थात खरगोश 4 छलांग लगाता है तो कुत्ता 6 छलांग लगाता है। दोस्तों, खरगोश ज्यादा जंप करता है और कुत्ते की जंप जो होती है ना छोटी होती है, खरगोश की बहुत बड़ी बड़ी जंप होती है। चलिए, तो यहाँ देखेंगे ये समय है, जितने समय में खरगोश 4 छलांग लगा रहा है ना, उतने समय में कुत्ता 6 छलांग लगा रहा है। इनका कहने का मतलब यही है, ठीक है। आगे इसने कह दिया कि कुत्ते की 2 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हैं, ठीक है। यहाँ कुत्ते की छलांग बड़ी बता रहा है, तो ध्यान देना, 2 छलांग कुत्ता बराबर 5 छलांग खरगोश, ठीक है। तो 1 छलांग कुत्ता बराबर कितना होगा? 1 छलांग कुत्ता बराबर 5/2 छलांग खरगोश। बोलिए भाई, यही तो होगा। आप गणित वाले हैं तो थोड़ा आप इसको समझें। समय यहाँ पर बराबर था, समय बराबर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने समय में खरगोश 4 छलांग लगा देता है, उतने समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है। इसको समझो, वहां पे समय बराबर है। लेकिन यहाँ कह रहा है 2 छलांग कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के बराबर है, तो 1 छलांग कुत्ता 5/2 छलांग खरगोश के बराबर है। तो यहाँ देखेंगे कुत्ते का 6 छलांग है, कुत्ते का 6 छलांग है ना, तो ध्यान देना 6 गुणे कुत्ते का 6 छलांग खरगोश के कितने छलांग के बराबर है? तो ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे 5/2 खरगोश। समझने का प्रयास करिए, या तो वैसे यहाँ पे लिख देते ज्यादा सही रहता। चलिए, खरगोश 4 छलांग उतने समय में लगाता है, कुत्ता 6 छलांग लगाता है। यहाँ कह रहा है कि 2 छलांग कुत्ता 5 छलांग खरगोश के बराबर है, तो 1 छलांग कुत्ता 5/2 खरगोश हो जाएगा। तो 6 छलांग कुत्ता कितने खरगोश के बराबर होगा? तो 6 गुणे 5/2 खरगोश कर दें, तो इतना हो जाएगा खरगोश छलांग। अब देखिए, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6 है ना, तो 5 तिहाई 15 छलांग, 15 खरगोश छलांग। कह रहे हैं इनकी चालों का अनुपात, तो ध्यान देना, पहले कुत्ता की पहले खरगोश, पहले कुत्ता, तो कुत्ता देखो, अब देखिए समय बराबर, समय इतने समय में ये 4 छलांग लगाता है और इतने ही समय में ये 15 छलांग लगाता है कुत्ता। इनकी चालें चाहिए, चाल बराबर समय, हाँ चाल चाहिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो कुत्ता बताओ 15 छलांग लगा रहा है, मान लेते हैं समय कुछ भी मान लो, आप x मान लो, और जो खरगोश है वो 4 छलांग लगा रहा है, समय आप x मान लो। ये दोनों कट गया तो आएगा 15/4। दोस्तों, इस चीज को हमने समझाने का बहुत प्रयास किया है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे हम हल करेंगे। देखिए, उसने कह दिया खरगोश का 4 छलांग कुत्ते की 6 छलांग के बराबर है, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। नहीं, जितने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है, 6 छलांग लगाता है, उतने में खरगोश 4 छलांग, तो क्लियर है समय। फिर कह रहा है जितने में कुत्ता 6 छलांग लगाता है, खरगोश 5 छलांग लगाता है, यानी कुत्ते का 1 छलांग खरगोश के 5/2 छलांग के बराबर है। खरगोश की छलांग रहने देते हैं, कुत्ते की छलांग को खरगोश की छलांग में बदल लेते हैं। जब 1 छलांग कुत्ता 5/2, तो 6 छलांग कुत्ता 15 खरगोश, ठीक है, छलांग, ठीक है। तो कुत्ते का समय क्या है? देखो, समय तो वही है ना, समय बराबर है, तो इसलिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी ये है 15 छलांग की, समय हम x मान लिए हैं, कुछ भी मान लो, t मान लो, x मान लो, 1 2 3 मान लो, जो मानोगे कट जाएगा, 15/4 आ जाएगा। तो इस तरह से कुत्ता और खरगोश पर यह आधारित प्रश्न है।
आइए देखिए कुछ और प्रश्न लेते हैं। देखिए कुछ प्रश्न और हैं। कहा जा रहा है कि 800 मीटर की एक दौड़ में, देखिए दौड़ पर प्रश्न है, ठीक है ना, दौड़ पर प्रश्न, दौड़ पर प्रश्न ध्यान देना। कह रहा है कि 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। 800 मीटर की दौड़ है, उसमें ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया, अर्थात ए ने 15 सेकंड कम लिया होगा, हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल कितनी है? तो ध्यान देना, ए द्वारा समय, ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये 800 मीटर है, इसको ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि वो मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो देखिए ये होगा 800 मीटर, यहाँ हो जाएगा 8 गुणे 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया? अब कट जाएगा, ये इससे कट गया, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, 8 इकन्नम 8, ये 100 हो गया, 5 इकन्नम 5, 5 भी 100 में 100 हो गया, 18 ऊपर, 18 ऊपर जाएगा, 18 36, 360 सेकेंड, ठीक है। ये 360 सेकेंड ले रहा है, तो बी कितना ले रहा है? बी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, ठीक है। अब कह रहा है कि ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है, इसका मतलब है कि बी ने 15 और लिया होगा, तो बी का समय कितना हो जाएगा? 360 प्लस 15 बराबर 375 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? बी ने 375 सेकेंड का समय लिया है। कह रहा बी की चाल क्या है? तो ध्यान देना, बी की चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय, भाई 800 मीटर की दूरी उसने 375 सेकंड में तय किया है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा तो नहीं दे रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। चलिए ये किलोमीटर पर सेकंड आएगा, इसको हम क्या करेंगे, 18/5 कर लेंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड था, क्योंकि दूरी हमारी मीटर में थी और ये सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड आता। उत्तर में हमने देखा, विकल्प में हमने देखा सब किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, इसलिए मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। चलिए देखते हैं, काटो भैया, 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, 5 16 में 80, 160 हो जाएगा। फिर देखेंगे, फिर 5 से काटिए, 5 7 35, 230 5 हम 25, 5 से कट बाद तो 32 पंचे 160, ये 32 हो गया, ठीक है ना। 3 से काटो, 25 तिहाई 75 और 3 छंग 18 हो जाएगा, ठीक है। अब शायद ये कटेगा नहीं, 32 छक्का 6 दूनी 12, 80 लेख 36 18 19 बटा 25, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 75 17, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा, 25 सत्ते 175, गलत लिख रहे थे, 25 सत्ते 175, फिर 17 बचेगा ना, 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ा गलत लिख रहे थे, अब सही हुआ, ठीक है। तो आ जाएगा 7 सही, 7/25 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर बी की चाल है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये दौड़ पर प्रश्न है, अभी दौड़ पर और प्रश्न है, ठीक है ना, दौड़ पर अभी और प्रश्न हैं। आए देखिए कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ प्रश्न और दो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि
अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। देखो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 60/45, ये किलोमीटर में है, अब बट्टा 60 कर लेंगे, जो आएगा वो घंटे में आएगा। ठीक है, कह रहा अनिल ने हिसाब लगाया कि, चलिए मिनट में ज्ञात कर लेते हैं, रुकिए, ये हो गया 45, तो 15 चौको 60, 15 तिया 45। ठीक है, ये आएगा 4/3 किलोमीटर प्रति मिनट, ये इसकी चाल होगी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उसकी कार की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए। ठीक है, घटा दो, गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा रुकिए, इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा ही निकालते हैं। ये हो जाएगा 60/45/60, ये है किलोमीटर और ये है घंटा। ठीक है, चलो 15 चौको 60, 15 तिया 45, 3 का नाम 3, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। नई चाल कह रहा है कि नई चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, नई चाल तो 80 - 15 बराबर 65 किलोमीटर प्रति घंटा, नई चाल है। नया समय 60 किलोमीटर उसको जाना है, 65 के हिसाब से जाना है। ठीक है, तो 5 बरहम में 60, 5 तिरहम में 65, तो 12/13 घंटा लगेगा। ठीक है, 12/13 घंटा लगेगा। तो तय दूरी में कितना समय लगेगा, तो 12/13 घंटा कह रहा है ये। चलिए देखते हैं, 12/13 गुणे 60, तो 12 छंग 72, 720/13, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 7 72, 70 हो गया, 13 पचे 65। ठीक है ना, आ रहा है 55 सही 3 8 मिनट, ये इसका उत्तर होगा। अर्थात ध्यान देना दोस्तों, पहले हम चाल निकालेंगे, ये होगा। अब इसको क्या करना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटाना होगा, इतना हो गया। अब उसको कितना समय लगेगा, दूरी तो 60 ही किलोमीटर रहेगी, चाल बदल जाएगी, हल करेंगे इतना उत्तर आएगा। ठीक है ना, आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए कुछ और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कहा जा रहा है कि दोस्तों देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, टाइप का नाम होगा, जब बस रुककर एवं बिना रुके चले। ठीक है, जब बस रुककर या बिना रुके चले, जब बस रुककर या बिना रुके चले, ध्यान देना। आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि रुकने के समय को घटाकर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दे दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा रुकने के समय को अगर छोड़ दिया जाए तो नहीं शामिल कर लिया जाए तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, 54 और 45, तो फिर कह रहा होगा कि प्रति घंटा कितनी देर रुकती है। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करिए। यहाँ लिखेंगे प्रति घंटा, फार्मूला रुकने का समय बराबर, प्रति घंटा रुकने का समय बराबर, ध्यान देना, चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल, चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल, ध्यान देना। तो देखो चालों का अंतर है कितना, 54 - 45 बटा बिना रुके चाल 54 है। बस इसे हल करेंगे तो ऊपर 9/54, 9 का नाम 9, 9 छक 54 बराबर 1/6 घंटा।
तो दोस्तों वह 1/6 घंटा रुकती है, लेकिन यहाँ शायद मिनट दिया है तो 1/6 गुणे 60 कर लेंगे, ये मिनट बन जाएगा 6 दहम में 60 तो हो जाएगा 10 मिनट। अर्थात वह जब रुक रुक कर चलेगी तो प्रति घंटा 10 मिनट विश्राम करेगी। ठीक है ना। फार्मूला आप याद रखिए कि चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल। देखिए इसको आप दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं, अन्य तरीके भी हैं इसको लगाने के। ठीक है ना। आइए देखते हैं वो तरीका कौन सा हो सकता है। मान लीजिए सूत्र अगर आप एग्जाम में भूल गए तो क्या करोगे, आप क्या करोगे 54 व 45 का एलसीएम निकालोगे। ठीक है, 54 व 45 का आप एलसीएम निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा 54 और 45, 2 से काटेंगे ये 27 हो जाएगा, 45 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 15 में 45, फिर 3 से काटेंगे 3 3 के 9, 3 5 15। अब देखो 3 से कटेगा और उसके बाद फिर 5 से कट जाएगा तो 2 तिहाई 6 3 का 2 तिहाई 6 6 3 का 18, 18 3 का 54, 54 पंचे 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 50 25 2 27। ठीक है जी, 270 होगा। तो दोस्तों हम मानेंगे कि जो दूरी हमारी है 270 किलोमीटर है। जब बताओ इससे जाएगा, जब ये 54 के हिसाब से जाएगा तो 54 पंचे तो आप देख रहे हो 5 घंटा का समय लेगा। जब यह 45 के हिसाब से जाएगा, जब ये 45 के हिसाब से जाएगा तो 3 त्रिक का 9 नहीं 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45 और 3 दूनी 6 तो 6 घंटे का ये समय लेगा। समझने का प्रयास करो। मान लेते हैं दूरी 270 किलोमीटर है क्योंकि इसका एलसीएम हम कहे निकाल लो आप। ठीक है, 54 के हिसाब से जाएगा तो 5 घंटे लगेगा, 45 के हिसाब से जाएगा 6 घंटे लगेगा। अब आप बताओ कि वह जब 5 घंटे में जाता है ना, 1 मिनट, जब वह 6 घंटे में जाता है तो कितना ज्यादा समय ले रहा है यहाँ पे, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। अरे बोलो यार, पहले 5 था अब 6 है, 1 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। कितने घंटे में, 6 घंटे में। जब 6 घंटे में ज्यादा ले रहा है अर्थात 60 मिनट ले रहा है तो 1 घंटे में कितना लेगा, 10 मिनट तो होगा। बोलो, जब 6 घंटे में 1 घंटा ज्यादा ले रहा है तो 1 घंटे में कितना लेगा, अर्थात 60 मिनट बटा 6 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 10 मिनट। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। हो सकता है फार्मूला एग्जाम में भूल जाओ तो कैसे लगाओगे, ये तो रट लो, चालों का अंतर बटा बड़ी चाल, बस हो गया, यही है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से है। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर है, जो है कि देखो पहिया पर आधारित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एक पहिया सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट है, मतलब एक दुपहिया है, जैसे दुपहिया गाड़ी होती है तो ये हो गया, और एक ये हो गया, दुपहिया गाड़ी फीट है अपनी। ठीक है, इसकी जो पहिए की परिधि 6 फीट है, इसकी जो परिधि है ना, इसकी परिधि जो है वो 6 फीट है। ठीक है, और इसके पीछे वाली जो परिधि है वो 9 फीट है। ये वाली परिधि जो है ना 9 फीट है। एक दुपहिया गाड़ी है, उसकी आगे वाले पहिए की परिधि 6 फीट है, पीछे वाले पहिए की परिधि 9 फीट है। ठीक है, ये हो गया। कह रहा एक यक्ष दूरी तय करने के लिए सामने वाला पहिया पिछले वाले पहिए से 10 भ्रमण अधिक करता है तो यक्ष का मान फीट में है। तो ध्यान देना, यक्ष को तय करना है। ठीक है, यक्ष को तय करेगा तो ये 6 के हिसाब से चलेगा, और यक्ष को तय करेगा तो ये 9 के हिसाब से चलेगा। जैसे दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि अगला वाला पहिया 6 फीट है तो 60 फीट की दूरी कितने चक्कर में तय करेगा, आप बताओ। आप कहोगे 60 को 6 से भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। तो भाई हमने किया है, दूरी मान लिया हमने यक्ष फीट है तो ये 6 के हिसाब से चलेगा या 9 के हिसाब से चलेगा। ज्यादा कौन चलेगा, जो छोटा वाला है वो ज्यादा चक्कर लगाएगा। तो दोनों के चक्कर का अंतर 10 है शायद, रुकिए देखते हैं सवाल में, 10 ही शायद है। कह रहा है कि दोनों के चक्कर का अंतर जी पिछले वाले पहिए से 10 परिभ्रमण अधिक करता है, वही चीज है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 18 हो जाएगा,
तो 6 त्रिक का 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 बराबर 10, तो ये गुणा कर लो, यक्स बराबर 180, यही आपका है फीट। कह रहा है कि यक्स का मान फीट में क्या है, तो 180 फीट आपका उत्तर आएगा। विकल्प देखेंगे तो हाँ दिया भी है। आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न और हैं। देखिए क्या है, टाइप अगली हमारी है, जब व्यक्ति अलग अलग साधन से जाए, अलग अलग साधन से जाए। दोस्तों टाइप पार्ट काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। इस पार्ट में ये लास्ट टाइप होगा, इसके बाद की सवाल अगले टाइप में अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। आए देखिए कह रहा है, देखिए जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे प्रयागराज जाना है। प्रयागराज का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। हमें प्रयागराज जाना है तो हम जाते समय साइकिल से जाएं और आते समय बस से आएं, ठीक है ना। तो हमें कुछ समय लगेगा। अगर हम जाते समय भी बस से जाएं और वापसी में भी बस से आएं तो कुछ और समय लगेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनाई गई है, प्रश्न बनाया गया है। तो जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों वो सब प्रैक्टिकल पर आधारित हैं। गणित 100% प्रैक्टिकल पर है, ठीक है ना। अपने दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न को यहाँ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी, वही निश्चित दूरी यहाँ से प्रयागराज, प्रयागराज से फिर यहाँ पे। कह रहा है एक निश्चित दूरी पैदल, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल और सवारी लेकर पुनः वापस आने में 37 सेकंड लगता है। ध्यान देना, जब ये फूट जाता है और वैन से आता है तो इसे 37 सेकंड लग जाते हैं। ऑन फूट माने पैदल और सवारी माने वैन से आता है, 37 सेकंड लग जाते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर कह रहा है दोनों ओर 55 मिनट में पैदल आ जाता है। यानी कि जब वह पैदल जाता है और फिर पैदल वापस आता है तो उसे 55 मिनट की सेकंड, थोड़ा सा मिनट होगा, इससे पहले वाला भी मिनट था, मैं गलत लिखा हूं, ये मिनट, ठीक है। तो दोनों ओर जब पैदल जाता है तो 55 लगता है, उसे 55 मिनट लगता है। तो ध्यान देना, दोनों तरफ तो 2f का मान 55 है, तो 1f का मान क्या होगा, 55/2। इतना है कि नहीं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ध्यान देना, ये चीज आपके समझ में आए कि नहीं। दोनों ओर पैदल जाता है इतना, तो देखो f + b बराबर 37, तो f का मान तो 55/2 हो गया, प्लस b बराबर 37, तो b बराबर हो जाएगा 27 - 55/2, 27 नहीं 37। तो v बराबर 1 करके लघुत्तम लेंगे 2, तो 37 दूना कितना होगा, 37 दूना 74, 74 - 55, तो v बराबर हो जाएगा 19/2। लेकिन कह रहा है कि दोनों ओर सवारी लेना है, यानी कि 2b बराबर हो जाएगा 19/2 गुणे 2 कट गया 19 मिनट। दोस्तों वह सवारी से आए और सवारी से जाए, ये पहला समीकरण था, ठीक है। और दोस्तों ये वाला दूसरा समीकरण था, आप समीकरण समझ लीजिए। 19 मिनट उसे लगेगा अगर दोनों तरफ वह गाड़ी से आएगा और गाड़ी से जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमने जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया, जो टाइप यहाँ पे लेके आए, आपको समझ में आया होगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप एकांत में बढ़िया से बैठ करके हमारे सारे प्रश्नों का मजा ले रहे होंगे। मनोरंजन के रूप, मजा लेना मतलब मनोरंजन के साथ पढ़ रहे होंगे, आपको आनंद महसूस हो रहा होगा, ठीक है। और दोस्तों जरूर आनंद आएगा। गणित ऐसा विषय है कि आनंद आना तय है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो। कुछ टाइप बचे हुए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण टाइप हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि किसी और का भी भला हो, ठीक है। फ्री में ही तो शिक्षा मिल रही है, कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप दूसरों को भी शेयर करें। अगर आप चाहते हैं जैसे हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।